परमेश्वर के दैनिक वचन। आदम के लिए परमेश्वर की आज्ञा। उत्पत्ति 2:15-17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या तुम लोगों को इन वचनों से कुछ मिला था? पवित्र शास्त्र का ये भाग तुम लोगों को कैसा महसूस कराता है? पवित्र शास्त्र से आदम के लिए परमेश्वर की आज्ञा के उद्धरण को क्यों लिया गया था? क्या अब तुम लोगों में से प्रत्येक के पास अपने अपने मन में परमेश्वर और आदम की एक तस्वीर है? तुम लोग कल्पना करने की कोशिश कर सकते हो। यदि तुम लोग उस दृश्य में एक पात्र होते तो तुम लोगों के हृदय में परमेश्वर किसके समान होगा? ये तस्वीर तुम लोगों को कौन सी भावनाओं का एहसास कराती है? ये एक द्रवित करने वाली और दिल को छू लेने वाली तस्वीर है। यद्यपि इसमें केवल परमेश्वर एवं मनुष्य ही है, फिर भी उनके बीच की घनिष्ठता ईर्ष्या के कितने योग्य है। परमेश्वर के प्रचुर प्रेम को मनुष्य को मुफ्त में प्रदान किया गया है। ये मनुष्य को घेरे रहता है। मनुष्य भोला भाला एवं निर्दोष, भार मुक्त एवं लापरवाह है। वो आनंद पूर्वक परमेश्वर की दृष्टि के अधीन जीवन बिताता है। परमेश्वर मनुष्य के लिए चिंता करता है, जबकि मनुष्य परमेश्वर की सुरक्षा एवं आशीष के अधीन जीवन बिताता है। हर एक चीज जिसे मनुष्य करता एवं कहता है वो परमेश्वर से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ होता है और उससे अविभाज्य है। तुम लोग कह सकते हो कि ये पहली आज्ञा है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था जब उसने उसे बनाया था। ये आज्ञा क्या उठाए हुए है? ये परमेश्वर की इच्छा को उठाए हुए है, परंतु साथ ही ये मानव जाति के लिए उसकी चिंताओं को भी उठाए हुए है। ये परमेश्वर की पहली आज्ञा है और साथ ही ये पहली बार भी है जब परमेश्वर मनुष्य के विषय में चिंता करता है। कहने का तात्पर्य है, जब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उस घड़ी से उसके पास उसके प्रति एक जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसे मनुष्य की सुरक्षा करनी है और मनुष्य की देखभाल करनी है। वो आशा करता है कि मनुष्य भरोसा कर सकता है और उसके वचनों का पालन कर सकता है। ये मनुष्य से परमेश्वर की पहली अपेक्षा भी है। इसी अपेक्षा के साथ परमेश्वर निम्नलिखित वचन कहता है, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये साधारण वचन परमेश्वर की इच्छा को दर्शाते हैं। वे ये भी प्रकट करते हैं कि परमेश्वर के हृदय ने पहले से ही मनुष्य के लिए चिंता प्रकट करना शुरू कर दिया है। सब चीजों के मध्य केवल आदम को ही परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। आदम ही एकमात्र जीवित प्राणी था
जिसके पास परमेश्वर के जीवन की श्वास है, वो परमेश्वर के साथ चल सकता था, परमेश्वर के साथ बात कर सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे एक ऐसी आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने इस आज्ञा में बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो क्या कर सकता है, साथ ही साथ वो क्या नहीं कर सकता है। इन कुछ साधारण वचनों में हम परमेश्वर के हृदय को देखते हैं। लेकिन हम किस प्रकार का हृदय देखते हैं? क्या परमेश्वर के हृदय में प्रेम है? क्या इसके पास कोई चिंता है? इन वचनों में परमेश्वर के प्रेम एवं चिंता को न केवल लोगों के द्वारा सराहा जा सकता है, लेकिन इसे भली भांति एवं सचमुच में महसूस भी किया जा सकता है। क्या ये ऐसा ही नहीं है? अब जब मैंने इन बातों को कह दिया है, क्या तुम लोग अब भी सोचते हो कि ये बस कुछ साधारण वचन है? इतने साधारण नहीं है, ठीक है? क्या तुम लोग इसे पहले से देख सकते थे? यदि परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से तुम्हें इन थोड़े से साधारण वचनों को कहा होता, तो तुम भीतर से कैसा महसूस करते? यदि तुम एक दयालु व्यक्ति नहीं हो, यदि तुम्हारा हृदय बर्फ के समान ठंडा पड़ गया है, तो तुम कुछ भी महसूस नहीं करोगे। तुम परमेश्वर के प्रेम की सराहना नहीं करोगे और तुम परमेश्वर के हृदय को समझने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन यदि तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास विवेक है एवं मानवता है, तो तुम कुछ अलग महसूस करोगे। तुम सुखद महसूस करोगे। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी परवाह की जाती है और तुम्हें प्रेम किया जाता है और तुम खुशी महसूस करोगे। क्या यह सही नहीं है? जब तुम इन चीजों को महसूस करते हो, तो तुम परमेश्वर के प्रति किस प्रकार कार्य करोगे? क्या तुम परमेश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करोगे? क्या तुम अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर से प्रेम और सम्मान करोगे? क्या तुम्हारा हृदय परमेश्वर के और करीब जाएगा? तुम इससे देख सकते हो कि मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जो और भी अधिक महत्वपूर्ण है, वो परमेश्वर के प्रेम के विषय में मनुष्य की सराहना एवं समझ है। वास्तव में क्या परमेश्वर ने अपने कार्य के इस चरण के दौरान ऐसी बहुत सी चीजों को नहीं कहा था? लेकिन क्या आज के लोग परमेश्वर के हृदय की सराहना करते हैं? क्या तुम लोग परमेश्वर की इच्छा का आभास कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने बस अभी अभी कहा था? तुम लोग परमेश्वर की इच्छा को भी परख नहीं सकते हो, जब ये इतना ठोस, स्पर्शगम्य एवं यथार्थवादी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम लोगों के पास परमेश्वर के विषय में वास्तविक ज्ञान एवं समझ नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है?